बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। अगर आपके पौधों की मिट्टी भी बहुत ज्यादा सख्त होगी है, गमलों में या क्यारियों में, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। बहुत ही आसान है और सादा है। ऑर्गेनिक फार्मूला है जो हर बंदा इसको तैयार कर लेगा। पौधों के साथ जो मिट्टी होती है, जितनी भी सख्त हो जाए, पत्थर की तरह क्यों ना हो जाए, इस मिट्टी को नरम करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिक फार्मूला है लेकर आया हूं जो हर घर में मौजूद होता है। बाजार से कोई चीज भी नहीं लेनी पड़ेगी। ये वाला फार्मूला 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। इस फार्मूले से आपके पौधों की मिट्टी इतनी नरम हो जाएगी जितनी आप इसको सख्त समझ रहे थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गमले में मौजूद मिट्टी सख्त क्यों होती है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है। जितना भी पौधे को पानी लगाते हैं उतनी ही सख्त होती जाती है। आखिर क्या वजह है? जब भी आप अपने पौधे की मिट्टी अच्छी तरह तैयार नहीं करेंगे तो ये सख्त ही हो जाएगी और इसके अंदर फंगस पैदा हो जाएगी, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जितना भी आप इस पौधे को पानी लगाएंगे वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर ही खड़ा रहेगा, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा हो जाएंगी और पौधा आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाता है। जब भी आपने पौधे के लिए मिट्टी तैयार करनी है तो कोशिश करें बल वाली मिट्टी इस्तेमाल करें। खासकर पौधों की मिट्टी नर्सरी से भी मिल जाती है। अगर आपने पौधे के लिए खुद मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह करें कि 60% बल वाली मिट्टी ले लें, 10% इसमें रेत मिला दें और 30% वर्मी कंपोस्ट डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और कोशिश करें जब भी आपने पौधे के लिए गमला इस्तेमाल करें तो गमले के नीचे होल यानी सुराख होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर नहीं है तो इसके अंदर होल या सुराख कर दें। फिर इसके बाद आप पौधा लगा सकते हैं। अब हमने इस मिट्टी को नरम कैसे करना है? सबसे पहले गमले के अंदर जो मिट्टी है इसको गोडी करना है। कम से कम 3 इंच गोडी करनी है। इसके बाद हम ऑर्गेनिक फार्मूला तैयार करते हैं। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए हमें 3 लीटर पानी चाहिए। कोशिश करें कि जिसमें पानी लेना हो वो प्लास्टिक का डोल हो। इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है बेसन। हो सके पुराना बेसन इस्तेमाल करें, या अक्सर घर में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है तो घर वाले इसको बाहर फेंक देते हैं। इसके जरिए हम बेहतरीन खाद बना सकते हैं। ये हमारे पौधों के लिए बेहतरीन साबित होगी। इस बेसन के अंदर पौधों के लिए फास्फोरस का काम करती है। इससे ये भी होगा कि आपके पौधे के फूल नहीं गिरेंगे। अब इसके अंदर दूसरी चीज जो मिलानी है वो इस खाद को पावरफुल बना देगी, मिट्टी को बहुत ज्यादा नरम बना देगी। वो भी आपके किचन में मिल जाएगी। ये है मेरे पास गुड़। कोशिश करें जितना पुराना गुड़ इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या अक्सर जानवरों को काला गुड़ देते हैं, वो वाला गुड़ इस्तेमाल कर लें, सबसे बेहतर होगा। अगर किसी के घर में काला गुड़ या पुराना नहीं है तो नया गुड़ भी चल जाएगा। गुड़ के अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है और इसके साथ साथ मिट्टी को नरम भी कर देते हैं। गुड़ को नरम करने के लिए कम से कम 1 चम्मच लेना है और पानी में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करते रहें। ये आपने देखा होगा कि मैंने 2 से 3 मिनट में लिक्विड ऑर्गेनिक खाद तैयार कर ली है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको जब चाहे बना सकते हैं। जब भी आपने पौधों को पानी लगाना है इस तरह की लिक्विड खाद तैयार करके पौधों को दे सकते हैं। याद रखें पौधों को उतना ही पानी देना है जितना वो जज़ब कर सके, इससे ज्यादा नहीं देना। इस लिक्विड खाद से ये होगा कि आपके पौधे के साथ साथ जो मिट्टी है एक तो नरम हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि आपके पौधे के फूल और फल नहीं गिरेंगे। इस फार्मूले को आप एक दफा इस्तेमाल करके देखें, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी गारंटी मैं दूंगा। उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।